हेलो दोस्तों, राधे राधे एवरीवन। तो पशु परीक्षक की भर्ती में जो साइंस के क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है? आपको क्या बताना है? आपको यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इन तीनों में से देखना है कि जो डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता हो, या फिर हो सकता है कि नहीं भी हो, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एडेनिन है, थाइमिन है, और थर्ड क्या है, यूरेसिल है। तो देखो भाई, आरएनए और डीएनए दोनों में कौन से पाए जाते हैं? एडेनिन और गुआनिन पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एडेनिन तो हो गया। ठीक है, और एक कौन सा होता है, गुआनिन। ठीक है, ये आरएनए और डीएनए दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो भाई, इसके अलावा तो ये एडेनिन और गुआनिन क्या है, प्यूरिन है ये। ठीक है, प्यूरिन और पिरिमिडिन पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो एडेनिन और गुआनिन क्या है, प्यूरिन है। अब देखो भाई, साइटोसिन और थाइमिन क्या है, वो पिरिमिडिन है। साइटोसिन और थाइमिन क्या है, पिरिमिडिन है। अच्छा, अब आपको क्या बताना है मेरे को कि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या प्रेजेंट होता है? बताओ भाई, आरएनए में थाइमिन के स्थान पर, तो आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या होता है? डीएनए में तो क्या हो जाता है, थाइमिन हो जाता है, और आरएनए में पर क्या होता है, यूरेसिल। ठीक है, डीएनए में थाइमिन हो जाएगा और आरएनए में यूरेसिल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ मूविंग सेकंड क्वेश्चन। ओके, देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो आपको बताना है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो यहाँ पे बताओ भाई, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वर्षण, टेस्टिस से। ठीक है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो कहाँ से स्रावित होता है? वर्षण से स्रावित होता है, टेस्टिस से स्रावित होता है। ठीक है, ये लीवर है, मस्तिष्क है, इनके बारे में आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, सो अब थर्ड क्वेश्चन देखो। सॉरी, मानव शरीर में एड्रिनल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? बताओ भाई, एड्रिनल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? देखो, किडनी का डायग्राम सबने देखा होगा। ठीक है, देख रखा है भाई किडनी का डायग्राम? कुछ इस टाइप से क्या होती है, किडनी होती है हमारी। ठीक है, ये क्या हो गई, किडनी हो गई। अब किडनी के ऊपर एक इस टाइप से स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, वो स्ट्रक्चर ही क्या है, एड्रिनल ग्रंथि है। ठीक है, तो एड्रिनल ग्रंथि में देखो, फर्स्ट ऑप्शन देखो, यकृत के ऊपरी भाग पर नहीं, वृक, तो वृक ही क्या होता है, किडनी होता है। ठीक है, तो किडनी, किडनी के ऊपरी भाग पर, तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। या फिर थर्ड दे रखे हैं, प्लीहा से संलग्न या स्फिनोइड अस्थि से संलग्न, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, किडनी से संलग्न होती है भाई, किडनी के ऊपरी भाग पे पाई जाती है। देखो, ये नीचे का भाग है, ये नीचे का पार्ट है, और ये वाला ऊपर का पार्ट है, तो ऊपर पाई जाती है ये इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो फोर्थ क्वेश्चन इज, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? ठीक है, आपको बताना है कि मानव शरीर का जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा भाग है जो सबसे कठोर है। हाँ भाई, ऐसे देखने पे तो हमें क्या लगता है
हाँ भाई, हड्डियाँ भी कठोर होती हैं, हमारी खोपड़ी भी कठोर है, नाखून भी कठोर है। पर ये जो नया नाम है, आई थिंक ये सभी ने सुन रखा होगा, पर ये जो नाम है इनेमल, ये ही क्या है, हमारे शरीर का सबसे कठोर हार्डेस्ट पार्ट है भाई, इनेमल। ठीक है, और इनेमल कहाँ पाया जाता है? हमारे दांतों के ऊपर जो होता है वो क्या होता है? इनेमल होता है। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजी सा क्वेश्चन है भाई। दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रफलेशिया है। रटने वाली बात है, इसमें कुछ समझना तो है नहीं, तो रफलेशिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? गुर्दा, गुर्दा मतलब किडनी। किडनी की बात हो रही है भैया। किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? देखो भाई, अब यहाँ पर ऑप्शन देखो कौन कौन से दे रखे हैं। एक्सोन है, न्यूरॉन है, धमनी है, नेफ्रॉन है। तो एक्सोन और न्यूरॉन ये किससे रिलेटेड हैं? ये तो भाई नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। ये दोनों ही किससे रिलेटेड है? नर्वस सिस्टम से। नर्व सेल देखिए। ठीक है, सबने नर्व सेल का डायग्राम दे रखा होगा। ठीक है, न्यूरॉन का क्या काम होता है भाई? ठीक है, ये मस्तिष्क से क्या करता है? सूचनाओं का आदान प्रदान और विश्लेषण करता है भाई। ठीक है, न्यूरॉन, न्यूरॉन का काम हो गया। अब देखो क्या है? एक्सोन। एक्सोन देखो भाई, ये तंत्रिका कोशिका का क्या होता है? एक लंबा सा पतला सा पार्ट होता है ना। देखो सबसे पहले इसका डायग्राम देख लो एक बार थोड़ा सा, नर्व सेल का। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं या साइंस के स्टूडेंट नहीं भी हैं, तो भी आपने 10th तक तो सबने ही साइंस पढ़ी है, तो आपने देखा होगा। ठीक है, ये ऐसे लंबा सा एक पतला सा होता है, ये क्या होता है? ये ही एक्सोन है। ठीक, तो ये नर्व सेल का ही क्या है? पार्ट है। तो ये एक्सोन करता क्या है? ये विद्युत आवेगों को क्या करता है? कोशिका शरीर से दूर लेके जाता है। देखो ये मेन पार्ट हो गया, तो यहाँ से ये एक्सोन क्या कर रहा है? विद्युत आवेगों को दूर लेके जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ भाई, थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा है? धमनी। धमनी, आर्टरी। धमनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्टरी। ठीक है, अब इसमें देखो आपको थोड़ा सा इसको एक ट्रिक से याद करना है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है? पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? कि हाँ भाई, हमारे जो शरीर में धमनियाँ पाई जाती हैं, तो वो कैसा रुधिर लेके जाती हैं, यानी कि ब्लड कैसा लेके जाती हैं वो। ठीक है, तो धमनी का ध देखो, शुद्ध। शुद्ध में भी क्या होता है? ध। शुद्ध आ रहा है ध का साउंड। तो धमनी क्या करती हैं? शुद्ध रुधिर को लेके जाती हैं। बट यहाँ एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ऐसी कौन सी धमनी है जो कि अशुद्ध रुधिर, यानी कि इम्प्योर ब्लड, यानी कि जिसमें क्या होती है? CO2 होती है। ठीक है, डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड को क्या करती है? लेके जाती है। उस धमनी का आपको नाम बताना है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताना कि उस धमनी का क्या नाम है। अभी मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना है, और अगर आपको ये अच्छी लगी हो क्लास तो आपको इसको लाइक करना है। ठीक है, तो वो कौन सी धमनी है? हम क्वेश्चंस पे आते हैं। वो कौन सी धमनी है भाई? पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसी धमनी जिसको बोलते हैं। पल्मोनरी आर्टरी।
पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसी धमनी, ये क्या करती है? अशुद्ध रुधिर को हार्ट से लंग में लेके जाती है। ठीक है भाई, जैसे ये मान लो ये हमारा ब्लड जो है, आप सभी को पता है कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा। एक बार ब्लड क्या होता है? हार्ट में आता है। ठीक है, हार्ट में आ गया। अब हार्ट से इसको कहाँ लेके जाती है? जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी है। ये इसको कहाँ लेके जाती है? लंग्स में। ठीक है, लंग्स में लेके जाती है। तो ये है पल्मोनरी आर्टरी, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, फोर्थ ऑप्शन क्या है भाई? इसका फोर्थ ऑप्शन दिया गया है नेफ्रॉन। तो किडनी की जो कार्यात्मक इकाई है वो क्या है? नेफ्रॉन। तो हमें हमारे क्वेश्चन का क्या है? आंसर यहाँ मिल जाता है कि नेफ्रॉन। फोर्थ ऑप्शन इज राइट। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ रटने वाला है। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया? एक बात मैं आपको यहाँ बता दूँ भाई, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। एग्जामिनर क्या पूछ ले कुछ पता नहीं। आजकल आपको पता है कि पेपर का लेवल क्या आ रहा है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, देखो भाई, तो यहाँ पर इसका 7th क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बेलिस एवं स्टर्लिंग। थर्ड ऑप्शन इज राइट। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, तो लाल रंग के लिए उत्तरदायी कौन है? बताओ। चलो पहले हम बीटा कैरोटीन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? बीटा कैरोटीन है। तो बीटा कैरोटीन किस में पाया जाता है? गाजर हो गई, संतरा हो गई। ठीक है, गाजर है, संतरा है, और क्या है? पके आम है। इसके अलावा जो पपीता होता है उसमें भी क्या होता है? भरपूर मात्रा में, इन सभी में भरपूर मात्रा में क्या होता है? बीटा कैरोटीन पाया जाता है। तो आपको इसके साथ में ये भी ध्यान रखना है। हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि बीटा कैरोटीन किस में पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? रिच सोर्स है भाई बीटा कैरोटीन के, गाजर, संतरा, पके आम, पपीता वगैरह। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्लियर। अब सेकंड ऑप्शन देखिए, क्या है? लाइकोपिन। सेकंड ऑप्शन क्या हो गया भाई? हमारे क्वेश्चन का हमें आंसर मिल चुका है। टमाटर के लाल रंग के लिए जो उत्तरदायी होता है वो कौन सा है? लाइकोपिन ही है भाई। सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब थर्ड ऑप्शन बच गया एंथोसाइनिन। देखो भाई, एंथोसाइनिन है, ये किस में पाया जाता है? तो ये अनार है, ठीक है, अंगूर हैं, इसके अलावा काली गाजर कभी आपने खाई हो, काली गाजर और बैंगन। ठीक है, इन सब में क्या है? बीटा कैरोटीन, सॉरी एंथोसाइनिन पाया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। ठीक है भाई, मनुष्य के मस्तिष्क की मेन कितनी झिल्लियां होती हैं? टोटल झिल्ली कितनी होती हैं? तो झिल्ली होती है भाई 3। इनको क्या कहते हैं? मेनिंग्स कहते हैं भाई। मेनिंग्स। ठीक है, अब देखो ये क्या करती हैं ये झिल्लियां? ये हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन की क्या करती हैं? रक्षा करती हैं भाई, इसको प्रोटेक्ट करती हैं। ब्रेन को
ये जो झिल्ली होती हैं ये ब्रेन को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। अब देखो ये जो तीनों झिल्लियां हैं, मैं यहाँ पे आपको तीनों झिल्लियों के नाम बता देती हूँ, ठीक है। जो सबसे अंदर होती है, जो कि नाजुक होती है बहुत ही, वो क्या है, पिया मीटर, सबसे अंदर। यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, सबसे बाहरी झिल्ली। हो सकता है एग्जामिनर हमसे क्या पूछ ले, सबसे आंतरिक झिल्ली, ये सबसे अंदर होती है तो ये क्या हो गई, आंतरिक हो गई, ठीक है। फिर बीच में कौन सी होती है भाई, एक बाहरी हो गई, एक आंतरिक हो गई, सबसे अंदर हो गई, तो बीच में तो जो मध्य परत होती है वो कौन सी होती है, एरेक्नोइड, ठीक है, ये मध्य में होती है, ठीक है। उसके बाद आता है ड्यूरामीटर। भाई ड्यूरामीटर से हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। सो थर्ड जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ड्यूरामीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ये ही क्या होती है, ब्रेन की सबसे बाहरी झिल्ली होती है, ठीक है भाई। सबसे जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ब्रेन की वो क्या होती है, ड्यूरामीटर, राइट, थर्ड ऑप्शन। अब फोर्थ ऑप्शन और देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है सेरेब्रम। तो इस सेरेब्रम क्या है, पता होगा आपको, क्या है ये, ब्रेन का एक पार्ट है, पार्ट ऑफ ब्रेन, पार्ट ऑफ ब्रेन, पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है। तो ये ब्रेन का एक पार्ट है। तो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, ठीक है भाई। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एंजाइम है जो कि लार में पाया जाता है। देखो भाई, फर्स्ट ऑप्शन है ट्रिप्सिन, सेकंड है काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन और टाइलिन। आई थिंक ये आप सभी को आता होगा, पर हम एक एक ऑप्शन को देखते हैं। ट्रिप्सिन, ये अग्नाशय से क्या होता है, स्रावित होता है भाई। अग्नाशय मीन्स पेंक्रियाज, ठीक है। जो ट्रिप्सिन है वो अग्नाशय, अग्नाशय से स्रावित होता है। अच्छा, और नेक्स्ट क्या दे रखा है, काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन के बारे में देख लो भाई। काइमोट्रिप्सिन क्या है, ये भी एक पाचक एंजाइम है, ठीक है, पाचक एंजाइम, पाचक एंजाइम है। और काइमोट्रिप्सिन का भी संश्लेषण मुख्य रूप से कहाँ होता है, अग्नाशय में होता है, ठीक है। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन दोनों का ही संश्लेषण अग्नाशय से होता है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पेप्सिन। पेप्सिन कहाँ से स्रावित होता है, पेट से, पेट मीन्स स्टमक से। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका एक पार्ट क्या है, स्टमक है। तो स्टमक से क्या होता है, पेप्सिन स्रावित होता है। ये पेट में बनने वाला क्या है, एक एंजाइम है पेप्सिन। ये पाचन के दौरान क्या करता है, भोजन में जो प्रोटीन होती है उसको तोड़ता है। तो पेप्सिन किस में हेल्प करता है, प्रोटीन के पाचन में, ठीक है, प्रोटीन के पाचन में पेप्सिन जो एंजाइम है वो हेल्प करता है। अब देखो भाई, लास्ट ऑप्शन है टाइलिन। राइटिंग पे मत जाना भाई, मेरे पास देखो पेन है नहीं और उंगली से ऐसी ही राइटिंग आ रही है, ठीक है। लास्ट जो है ऑप्शन वो क्या है, टाइलिन, और टाइलिन ही हमारा क्या है, आंसर है। सो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, टाइलिन हो जाएगा, ठीक है। टाइलिन, टाइलिन क्या है, लार में पाया जाता है, ये लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट, ओके। अब टाइलिन के बारे में कुछ देख लो, ठीक है। टाइलिन क्या है, स्टार्च को क्या करता है, शर्करा में तोड़ता है,
ठीक है। स्टार्च है उसको शर्करा में तोड़ता है। कौन तोड़ता है? टाइलिन तोड़ता है। ठीक है, टाइलिन एंजाइम तोड़ता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, देखो भाई, अब टाइलिन एंजाइम लार में है और लार कहाँ है? मुंह में है। ठीक है, और मुंह में ही स्टार्च को टाइलिन ने किस में तोड़ दिया? शर्करा में तोड़ दिया। तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि एक क्वेश्चन बना देता है, और वो क्वेश्चन क्या होता है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। ठीक है, तो भोजन का पाचन, हमें लगता है कि हम सिर्फ भोजन क्या करते हैं? चबाते हैं मुंह में। नहीं, भोजन का पाचन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो कभी भी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो भोजन का पाचन मुंह से शुरू होता है। ठीक है, आप सबको ये याद रखना है। ठीक, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? आपको कमेंट करके मेरे को जरूर से बताना है कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। तो शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस से। ठीक है, मैं अभी सारे ऑप्शन बता दूंगी आपको, पर एक बार देखो भाई, हाइपोथैलेमस से क्या होता है? शरीर जो हमारे का बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कहाँ से कंट्रोल होता है? हाइपोथैलेमस से। अब हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक हिस्सा है। ठीक है, ब्रेन का हिस्सा है ये। ब्रेन का हिस्सा है ये। अच्छा, यहाँ पे देखो, अब 3 ऑप्शन और दिए गए हैं, इनको और समझ लेते हैं हम। तो उससे क्या होगा कि आपके बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होते जाएंगे साथ साथ। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है भाई? जो रीढ़ की हड्डी होती है हमारी, उसको क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे ब्रेन की तरह ही क्या होती है? इस पे भी 3 लेयर्स होती हैं। एक तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये नर्व्स सेल का ग्रुप होती है एक। ठीक है, जो हमारे ब्रेन से जो मैसेज आता है उसको क्या करती है? बॉडी के जो अन्य अंग होते हैं, खास तौर पे कौन कौन से? हाथों और पैरों तक क्या करती है? पहुंचाती है इनको। ठीक है, अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड हो गया। अब है थायराइड। अब थायराइड क्या करता है भाई? थायराइड जो ग्रंथि है हमारी, वो थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है। शायद सबको पता होगा या किसी को नहीं भी पता होगा, पर इसमें एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि ये T3 और T4 थायरोक्सिन नामक हार्मोन का निर्माण करती है। और ये जो थायराइड ग्रंथि है, जिससे ये जो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, ये क्या करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम और जो हार्ट रेट होते हैं उन पर डायरेक्ट इफेक्ट डालता है भाई। ठीक है, अब देखो फोर्थ ऑप्शन देख लो, सेरेबेलम। चलो इसमें देख लेते हैं एक बार, मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ। T3 T4 थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन, ओके। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? फोर्थ ऑप्शन सेरेबेलम। सेरेबेलम क्या है भाई? छोटा मस्तिष्क, छोटा दिमाग। आप लोगों ने सुना होगा, अरे मेरे छोटे दिमाग पे मत मार। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चे? जब हम उनके सिर के पीछे की साइड क्या होता है? छोटा दिमाग होता है, छोटा मस्तिष्क होता है, या छोटा ब्रेन, जो भी आप बोले। छोटा ब्रेन वो क्या होता है? वो सेरेबेलम ही होता है। तो ये मुख्य रूप से क्या काम करता है? संतुलन का काम करता है, और मांसपेशियों के नियंत्रण के लिए भी क्या है? ये जिम्मेदार है। ठीक है भाई, ये जो छोटा मस्तिष्क है, इस छोटे मस्तिष्क का जो आकार है वो मुट्ठी के आकार के जैसा होता है। जब हम मुट्ठी बंद करते हैं तो जैसा हमारी मुट्ठी का आकार होता है वैसा क्या होता है? ये सेरेबेलम का आकार होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो कि ये जो है हमारे सिर के पीछे की तरफ जो होता है वो टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल लोब के नीचे
होता है ये, ठीक है। और ब्रेन स्टेम के ऊपर ये सेरेबेलम स्थित होता है। तो ये चीज़ें भी आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो पता होगा आपको, जो लीवर, यकृत। फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट हो जाएगा। लीवर क्या है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बाकी जो लीवर के बारे में है वो देख लो। ये क्या करता है, वसा को पचाने के लिए पित्त बनाता है भाई, वसा के पाचन में सहायक है। तो वसा पचाने के लिए क्या करता है, पित्त का निर्माण। पित्त का निर्माण करता है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करता है, जो हमारी बॉडी में अतिरिक्त क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को क्या करता है, ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। हमने ये क्वेश्चन तो देखा ही होगा कि ग्लूकोज, सॉरी चलो मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ। ग्लूकोज जो होता है, जब ये ज़्यादा होता है, एक्स्ट्रा हो जाता है, तो उसको जंतुओं में किस रूप में संग्रहित किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है, ग्लाइकोजन, ठीक है। तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, लीवर करता है भाई, ठीक है। तो ये भी इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में जो कन्वर्ट करता है वो कौन करता है, लीवर करता है। और जो हमारा ब्लड है उसमें जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको भी ब्लड से अलग करने का काम कौन करता है, लीवर करता है, ठीक है। इसके अलावा ये डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ओके, अब इसके बाद में आता है आमाशय। आमाशय पता है आपको, स्टमक। स्टमक जो होता है ये डाइजेशन में ही हेल्प करता है, ठीक है, डाइजेशन में हेल्प करता है। अच्छा, स्टमक से एक एसिड निकलता है भाई, कौन सा है वो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं भाई, लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड। लार ग्रंथियों को समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो लार ग्रंथि देखो, लार ग्रंथि कितनी होती हैं, 3 होती हैं। लार ग्रंथि कितनी होती हैं, 3 होती हैं, ठीक है। अब इनके नाम आप अगर हिंदी के बजाय इंग्लिश में देख लें तो बहुत बेस्ट रहेगा। हिंदी इंग्लिश में इतना कन्फ्यूजन है ना, हिंदी में 2-2 3-3 नाम इनके हो जाते हैं एक ही उसके, जबकि इससे अच्छा है कि आप इनको इंग्लिश में ही याद कर लें, क्योंकि पेपर हमें बाईलिंगुअल मिलने वाला है। तो आप अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप इंग्लिश में ज़रूर पढ़ें। आपको इंग्लिश में तो जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आए उसका आपको इंग्लिश में देखना ही देखना है। पेपर में भी लिखा रहता है कि अगर पेपर में कुछ भी मिस्टेक होती है तो आपका जो इंग्लिश वाला जो वर्जन है वो ही सही माना जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से कई बार क्या होता है कि हिंदी में हमें कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, उसका जब हम इंग्लिश में देखते हैं तो वो हमें क्वेश्चन समझ में आ जाता है, ठीक है। तो देखो भाई 3 कौन कौन सी जो लार ग्रंथियां हैं वो होती हैं, देखो सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। एक तो कौन सी होती है, सबलिंगुअल, सबलिंगुअल ग्लैंड नहीं लिख रही हूँ मैं, सिर्फ ये लिख रही हूँ, सबलिंगुअल हो गई फर्स्ट। सेकंड इज सबमैंडिबुलर, भाई स्पेलिंग भी काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, यहाँ आएगी नहीं। मैं एक काम करती हूँ, पहले मैं छोटी वाली लिख देती हूँ यहाँ पर। एक और कौन सी होती है, पैरोटिड, पैरोटिड, पैरोटिड ग्लैंड। और थर्ड कौन सी बोली हमने, सबमैंडिबुलर, ठीक है, सबमैंडिबुलर। तो ये क्या हो गई, सबमैंडिबुलर हो गई। ये 3 क्या हो गई हमारी, लार ग्रंथियां हो गई। देखो
3 लार ग्रंथियां हैं और लार में जो एंजाइम होते हैं वो भी मुख्य रूप से कितने होते हैं? 3 होते हैं भाई। उनके आप एक बार नाम और देख लें। एक तो अभी हमने पीछे देखा था, कौन सा? टाइलिन। इसका आंसर तो ये है। अच्छा, तो देखो इसमें कौन कौन से होते हैं? टाइलिन होता है, इसके अलावा लाइसोजाइम होता है, लाइसोजाइम होता है और एमाइलेज होता है। एमाइलेज होता है। ये टाइलिन और लाइसोजाइम क्या करते हैं? ये जो दोनों एंजाइम हैं ये स्टार्च का पाचन करते हैं। ठीक है भाई, स्टार्च का पाचन करते हैं। चलो भाई, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। थायराइड के बारे में हम पहले ही देख चुके हैं पहले के क्वेश्चंस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइबोसोम निम्नलिखित में से क्या कार्य करता है? राइबोसोम का बताना है भाई। तो राइबोसोम का हम पहले सीधे क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं कि राइबोसोम जो है वो क्या करता है। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है भाई। फोर्थ ऑप्शन इज राइट। प्रकाश संश्लेषण के बारे में भाई 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, आजकल तो 3rd 4th क्लास से ही आप क्या करते हो, पढ़ने लग जाते हो कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। उसके बाद में दे रखा है श्वसन मीन्स रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बारे में भी आप सब जानते हैं, रेस्पिरेशन क्या है, और एक क्या है, लिपिड। तो ये इसमें सही आंसर हमारा क्या हो गया? राइट आंसर प्रोटीन संश्लेषण। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? ठीक है, तो लाल रक्त कणिकाएं मीन्स लाल रक्त कणिकाओं देखो, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स के बजाय इनको रेड ब्लड कणिकाओं के लिए क्या आ जाएगा? हम जनरली बोल देते हैं रेड ब्लड सेल्स, पर यहाँ पर होता है रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। ठीक है, तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है भाई? बोन मैरो में होता है। अस्थि मज्जा को क्या कहते हैं? बोन मैरो। बोन मैरो से ही क्या होती हैं बाकी की जो ब्लड सेल्स होती हैं, जैसे कि डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, ये सब भी इनका निर्माण भी कहाँ से होता है? बोन मैरो से होता है। आरबीसी का भी बोन मैरो से होता है, डब्ल्यूबीसी का भी और प्लेटलेट्स का भी। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है? हार्ट दे रखा है। हार्ट का क्या काम होता है भाई? सबको पता है हार्ट का जो सबसे मेन काम होता है वो क्या होता है? ब्लड को पंप करना। ठीक है, हार्ट क्या काम करता है? जो हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, ब्लड और ऑक्सीजन, ठीक है, उसको पंप करना है। और जो अपशिष्ट उत्पाद कौन से होते हैं? जैसे कि CO2 को हटाने के लिए ब्लड को फेफड़ों में पहुंचाता है। ठीक है, ये हार्ट का क्या है? काम है। लीवर हो चुका, बोन मैरो देख लिया। ठीक है, अब है प्लीहा। ठीक, देखो भाई प्लीहा, पर इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। इतना बहुत है। प्लीहा, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्प्लीन। ये क्या है? हमारी बॉडी की सबसे बड़ी डक्टलेस ग्लैंड है भाई। जो स्प्लीन है वो डक्टलेस ग्लैंड है, कोई डक्ट नहीं होती है इसमें। सबसे बड़ी डक्टलेस ग्लैंड क्या है हमारी बॉडी की? वो है स्प्लीन। ठीक है, और ये जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है, जो लसीका प्रणाली होती है, उसका क्या है? एक हिस्सा है प्लीहा। ठीक है,
ये क्या करती है, ब्लड को स्टोर भी करती है। जो ये प्लीहा है ये क्या करती है, ब्लड को स्टोर करती है। इसके अलावा ब्लड को फिल्टर भी करती है, फिल्टर भी करती है, ठीक है। और WBC भी बनाती है भाई, ये बोन मैरो भी बनाता है और प्लीहा भी WBC बनाती हैं। और ये WBC क्या करती हैं, हमें किसी भी इन्फेक्शन से बचाती हैं। ये जो WBC हैं ये हमें इन्फेक्शन से बचाती हैं, संक्रमण से बचाती हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। साइटोलॉजी कहलाता है, बताओ। देखो भाई यहाँ पे दे रखा है, चारों ऑप्शन में किसी ना किसी का अध्ययन दे रखा है, ठीक है। कि जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी, कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी, या फसलों का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी, या विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। तो हम फर्स्ट ऑप्शन से देखते जाएंगे कि जनसंख्या का अध्ययन। देखो भाई जनसंख्या का अध्ययन तो क्या कहलाता है, डेमोग्राफी, डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी, जनसंख्या का अध्ययन क्या हो गया, डेमोग्राफी हो गया। अब कोशिकाओं का अध्ययन, कोशिकाओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल। और सेल का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। तो कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट देखो क्या है, फसलों का अध्ययन। फसलों का अध्ययन क्या कहलाता है भाई, एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी फसलों का अध्ययन कहलाता है। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, विषाणु मीन्स वायरस। वायरस का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, वायरोलॉजी, वायरोलॉजी, वायरोलॉजी। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और सभी के साथ शेयर करो इसको, और ज़रूर से लाइक करना, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। राधे राधे।